नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली की आवाज़। दिल्ली के लाजपत नगर से एक दिल दहलाने वाली वारदात फिर निकलकर सामने आई है। वारदात जो निकल कर आई है वो माँ और बेटे की निकल कर आई है, जहां पर नौकर द्वारा 14 साल के बेटे और 42 साल की माँ का खून कर दिया जाता है। ये खून जो है, ये घटना हमारे को एक तरीके की सीख देती है कि आखिर इस घटना के बाद हमारे को क्या सीखने की ज़रूरत है। कहने को तो ये क्राइम की घटना है, लेकिन इसका सामाजिक विश्लेषण जो है आज हम अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर करना चाहेंगे कि सामाजिक तौर पर जिनके घरों में नौकर काम करते हैं उन लोगों को क्या अपने घर में सुरक्षाएं रखनी चाहिए। आखिरकार उस नौकर ने जो मालकिन और बेटे की हत्या कर दी, क्या कारण था। बताया जा रहा है कि उसकी मालकिन ने उसे किसी बात पर डांट दिया था, जिस कारण जो है वो गुस्से में आ गया और गुस्से में आकर उसने तेज़धार हथियार से गला काटकर माँ और बेटे की हत्या कर दी। युवक जो है वो बिहार का रहने वाला है और पिछले 4 सालों से उनके यहाँ पर काम कर रहा था। पिछले 4 सालों से काम कर रहा था तो आसानी से वो चीज़ों को जानता था, किसका क्या समय है आने का, क्या समय है जाने का। जब उसने इस हत्या को अंजाम दे दिया, रात को जब उसका पति घर आया तो उसने देखा कि अंदर से दरवाज़ा जो है वो लॉक है। अंदर से दरवाज़ा लॉक है और सीढ़ियों से खून बह रहा है। इसकी जांच उसने तुरंत शिकायत जो है वो पुलिस को करी और पुलिस ने जब दरवाज़ा खोला तो बहुत ही ज़्यादा भयानक दृश्य देखने के लिए मिला, जहाँ पर बाथरूम के अंदर में 14 साल के बच्चे की लाश और बेडरूम के अंदर में 42 साल की औरत की लाश मिली। पुलिस ने फ़िलहाल नौकर को जो है गिरफ्तार कर लिया और अब वो पुलिस की हिरासत में है। लेकिन हमारे सामाजिक तौर पर हम अपने चैनल के माध्यम से आपको जागरूक करना चाहते हैं, क्योंकि एक आंकड़े के मुताबिक अगर बताया जाए तो 1 करोड़ के आसपास 77 लाख नौकरों की जो है इस समय सूची निकलकर सामने आई है, जो कि बढ़कर उसका आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जाता है। लोग जो है अपने घर की सुविधाओं के लिए इतने ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं कि वो बिना किसी वेरिफिकेशन करे किसी भी नौकर को, काम करने वाले को अपने घर में रख लेते हैं। उसके बाद में जो नौकर होता है वो घर में काम करने के साथ साथ घर की चीज़ों पर भी नज़र रखता है और ऐसी तमाम घटनाएं निकल कर सामने आ जाती हैं, जो कि सबक का एक दृश्य बन जाता है। सबक लेने के लिए अब हमारे को क्या महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले अगर आप अपने घर में किसी भी घरेलू नौकर को रखते हैं तो सबसे पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराना बहुत ज़रूरी है। पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो उसका बैकग्राउंड पता चलेगा। उससे पहले वो कहाँ पर काम करता था उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, कि जहाँ पर वो काम करता था वहाँ पर उसे पता करा जाए कि उसने कैसा काम करा, क्या वो हमारे घर में काम करने रखने लायक है भी या नहीं है। तीसरी चीज़, जब वो आपने उसे रख लिया है तो उसकी मानसिक स्थिति, उसका भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि वो मानसिक तौर पर किस तरीके से अपना व्यवहार करता है। अगर आप फुल टाइम उसे घर में रख रहे हैं तो आपके साथ में जो आपका नौकर है, मानसिक तौर पर उसकी मानसिक स्थिति क्या है उसकी भी जांच होना बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में भी पता होना बहुत ज़रूरी है। चौथा कदम उठाना चाहिए CCTV कैमरा। बहुत सारे लोग जो हैं आजकल इधर उधर पैसा खर्च करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन घर में नौकर चाकर रख लेते हैं, लेकिन एक CCTV कैमरा लगाने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो कहीं ना कहीं पर उन्हें CCTV कैमरा भी ज़रूर लगाना चाहिए, ताकि CCTV कैमरे में अगर इस तरीके की घटनाएं हो तो वो कैद हो जाए। साथ ही साथ नौकरों को भी पता होना चाहिए कि घर के अंदर में CCTV कैमरा लगा है। अगर वो इस तरीके का कोई घटना को, चोरी को, किसी घटना को अंजाम देते हैं तो वो पकड़े जाएंगे। नौकरों के अंदर इस बात का भी डर होना चाहिए। इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए तमाम कदम उठाने चाहिए। हमारा मकसद जो है वो किसी भी नौकर, किसी भी कर्मचारी
को ठेस पहुंचाना नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। हम ये